अपना नाम बताइए और क्या मामला है उसको थोड़ा संक्षेप में और विस्तृत से बता दीजिए, विस्तार से। जी, मेरा नाम अरविंद भारद्वाज है। मैं साहाबाद रोहनिया वाराणसी निवासी हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 20 बरस बड़े हैं और शुरू से ही बेईमानी करते आए हैं। फ़िलहाल इन्होंने हमारे पैतृक मकान को बेच दिया, हमारे सारे हिस्से को बेच दिया, इंच इंच ज़मीन बेच दिया और इनकी बेईमानी यहीं पर नहीं रुकी। इन्होंने हमारे चाचा के लड़के हैं, बड़े भाई हैं ये, राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनके जो हिस्से का भी सारा ज़मीन बेच दिया। जबकि इसके पहले जब इन्होंने बयाना लिया था मनोहर लाल सेवारमानी यानी सुविधा साड़ी के परिवार से, तो मैं गया था उनके दुकान पे अपने वकील के साथ। मैंने कहा पैतृक मकान है, 2 भाइयों का मकान है, तीसरा कोई नहीं ले सकता है। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हम लोग तो लेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। हमने कहा भैया देखिए गलत बात है, नियम कानून से रहिए, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब कितना क्या। तो बोलेगा ऐसा है बाबू, जिस साहब ने कहा है कि FIR करो, ये करो, असल में उनकी नियुक्ति ब्रजेश पाठक जी के थ्रू हुई और ब्रजेश पाठक जी से अमित सेवारमानी के जो संबंध हैं वो घरेलू हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। तो एक तो अब चूँकि ये जो सत्तागत और व्यापारिक जो गठजोड़ है, इसका ज़बरदस्त नमूना पेश किया इन लोगों ने। इतना बड़ा विश्वासघात किया कि मेरे भाई साहब ने छल पूर्वक दस्तावेज बनवाया फर्जी और उसके आधार पे सारा कुछ बेच दिया। सीपी के आपने ज्ञापन दिया था? जी हमने दिया था, लगभग 23 जनवरी को हम गए थे। हम इसके पहले हम मुकदमा जब लड़ रहे थे, एसओसी ने हमें सारे कागज़ का अवलोकन किया और मुकदमे में हम जीत गए थे। मुकदमे में निर्धारित हुआ इनका जो टोटल ज़मीन था वो 6 एकड़ था, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्री जो कर दी है 101 एकड़ की कर दी है, जिसमें मेरा सारा हिस्सा प्लस भाई साहब का भी उसमें हिस्सा था सामूहिक, तो उसको भी बेच दिया है। मुकदमा जीतने के बाद हम गए सीपी साहब के पास। सीपी साहब ने कहा कागज़ का अवलोकन करके 10 दिन के अंदर अनुशीलन करके FIR संभव उसको दर्ज किया जाए। अब फिर हम थाने पर जाते रहे, दौड़ते रहे। थाने पर ये हुआ कि किस थाने का मामला है? ये रोहनिया थाने का मामला है। तो वहाँ पर जो SO साहब थे और सारे लोगों ने कहा कि बाबू ऐसा है कि समझौता कर लो, ये सब से कुछ नहीं होता है। अब महोदय हम मुकदमा भी जीते हैं, हमारा पैतृक मकान है, एक पिता का मकान अस्तित्व और पहचान होता है, कोई कैसे छोड़ देगा, हम क्यों समझौता कर लें। और वो बोले कि कुछ होना जाना नहीं है, FIR देखिए हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीपी साहब संभवतः मोहित अग्रवाल उनका नाम है, वो कह तो देते हैं, लिखत में कहते हैं कि FIR करो और मौखिक कह देते हैं कि न करो। तो ऐसी स्थितियां हैं। और ये सारा कांड ये जो हम लोगों के साथ हुआ है, इसमें 2 लोग मुख्य रूप से हैं। एक हैं नितेश राय, जो तथाकथित अपने आप को नारद राय जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं संभवतः, उनके पुत्र हैं, अपने आप को बताते हैं। और एक ये जो अमित सेवारमानी जी हैं, इन भतीजे हैं मनोहर लाल सेवारमानी के। इन लोगों का ही टोटल काम है, इन लोगों ने दलाली की है, उसमें बहुत सारा करोड़ों रुपया खाया है, जो भी किया है। और यही नहीं, इनका तो कम से कम 8-10 मामले ऐसे ही ये लोग खोजते हैं, थोड़ा सा विवादित बना के। भाई मैं पत्रकार आदमी रहा, पत्रिका और देश सेवा में लगा रहा वो सारा समय, और उसकी वजह से मुझे कमज़ोर समझे, और भाई मैं हूँ ही कमज़ोर, सत्य और न्याय पर निष्ठा रखता हूँ। तो ये लोग कहें नहीं रेल दिए जाओगे, कोई ऐसा कुछ नहीं होना है। और जब तक हम लोगों की सारी ये स्थितियाँ हैं, उसमें कोई कुछ नहीं होगा, कोई FIR नहीं होगा। ज़्यादा कोशिश करोगे उल्टे तुम्हें किसी चीज़ में फंसा के तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगा। अब इनके उम्र का भी कोई ख्याल नहीं किया जाता, इनके साथ भी बदतमीजी, इनको भी धमकी दी जाती है। बताइए क्या किया पत्रकार रहे हैं जी। कब से पत्रकारी किया आपने? सर मैं पहले ST मीडिया में था 2007 में मनोज वर्मा जी के साथ में, देन छूटा। उसके बाद में अखंड भारत 2012 में शुरू किया और 2021 तक चलाया। फिलहाल अब इतने सारे 10-15 मुकदमे हैं, अब मुकदमाबाजी करें कि हम पत्रकारिता और देश सेवा करें। तो उसको लेके आप फिर न्यायालय में गए कि पहले वाला जो मामला वो विचाराधीन है, उसके बाद तो आदेश आ गया था कोर्ट का आदेश हो उसके गया बाद है, दोबारा कोर्ट न्यायालय आदेश का? की अवमानना कर रहे हैं, हमारे थानाध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, और कोर्ट का आदेश का CP साहब भी अवमानना कर रहे हैं। कागज़ पर सब कुछ सही है,
कागज़ देखकर कोई भी अवलोकन करेगा, एक सीधा सा जिसमें सारा चीज़ देख लीजिए आप, जिसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। अब भाई जिसका 6 एयर हिस्सा होता है वो 101 एयर बेच दे रहा है, और धमकी दी जाती है सत्तागत चीज़ों की कि ब्रजेश पाठक से संबंध है तो डिप्टी सीएम साहब। अब डिप्टी सीएम साहब के नाम से अगर इस तरह से जरायम और इस तरह से भूमाफियागिरी हो रही है तो फिर हम कैसे आस्था करें, कैसे सम्मान करें ऐसी चीज़ों का। हमारा सवाल है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी माननीय के पास हमारा संदेश जाए, हमारा जो पीड़ा है जाए, वो कम से कम दृष्टि डालें कि उनका नाम लेकर के जो भूमाफियागिरी तमाम सारी चीज़ें हो रहा है उस पर वो अंकुश करें, क्योंकि उससे उनका छवि खराब हो रहा है। हम लोग तो जो नष्ट हुआ है वो तो कोशिश में है, कोई क्या नष्ट करेगा। आप जैसे सच्चे और अच्छे पत्रकारों की का साथ जो है वो सत्य हमेशा जिंदा रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। वकील साहब अपना नाम बताइए और इस पूरे मामले पे आप कैसे देखते हैं, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मेरा नाम दीपक कुमार गौंड एडवोकेट है, और ये जो हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं और अरविंद प्रसाद जी हैं, अरविंद भारद्वाज जी हैं। और इनका जो प्रकरण है, इनके प्रकरण में इनके भाई हैं आज़ाद भारद्वाज, जिन्होंने कूटरचित दस्तावेज तैयार किया और कूटरचित दस्तावेज के आधार पे संपत्ति का बयानामा कर दिया मनोहर लाल सेवारामानी के हक में। और मनोहर लाल सेवारामानी जो हैं वो अमित सेवारामानी और ब्रजेश पाठक और नितेश राय, नारद राय के करीबी बताए जाते हैं, जिसके कारण इनके मुकदमे में पैरवी नहीं हो पा रही है। और जो है कूटरचित दस्तावेज का पूरा एकदम साक्ष्य है। साक्ष्य होने के बाद कमिश्नर साहब ने अपने कलमबंद हाथों से लिखा कि SHO रोहनिया स्वयं कागजातों का परिशीलन करे एवं 10 दिन के अंदर अभियोग पंजीकृत कर आख्या प्रेषित करे। 23 जनवरी 2026 का वो आदेश है, लेकिन आज तक वो आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। ये कब लगातार कमिश्नर ऑफिस दौड़ रहे हैं, यहाँ तक कि इनसे ये भी कहा जाता है कि कमिश्नर साहब केवल कलम से लिखते हैं, मुंह से मना करते हैं, केवल आपको दिखाने के लिए लिख दिया जाता है। और विशेष हाथ इसमें बताया जाता है डिप्टी सीएम साहब का, और नारद राय जो कि अपने कैबिनेट मंत्री, उनका नाम आता है। अब उनका संबंध वहाँ से है या नहीं है, नाम उनका लेके और SHO साहब और कमिश्नर साहब के नाम पर टाल दिया जा रहा है। आज 7 महीना लगभग हो गया एप्लीकेशन दिए, कोई कार्रवाई नहीं है, और पूरा सबूत एकदम प्रमाण है। चकबंदी न्यायालय का आदेश है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो विक्रय किया गया है भूमि वो अंश रकबा से अधिक विक्रय किया गया है। इनका रकबा बहुत कम था और अधिकतम रकबा विक्रय किया गया है। इस कागजात में क्या डिमांड की गई है? इसका हमारा प्रार्थना यही है कि CP साहब इस पर मुकदमा लिखने के जब आदेश दिए हैं तो इस आदेश का अनुपालन हो, कागजातों का परिशीलन करें। अगर हम गलत हो तो हमारे खिलाफ लिखे अभियोग, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ लिखे अभियोग। लेकिन अगर इस संसदीय क्षेत्र, माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में कोई सही बातों का अगर व्याख्या न हो पाए, उसका मतलब बात दबा दी जाए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है सांसद होने का माननीय मोदी जी का। यहाँ से CP ने मुकदमा लिखने के लिए बोला है तो थाना अध्यक्ष नहीं लिख रहे मुकदमा? नहीं, थाना अध्यक्ष नहीं लिख रहे हैं। थाना अध्यक्ष का कहना है कि CP साहब केवल कलम से लिखते हैं, मुंह से मना करते हैं, केवल आपको। जी, ये थाना अध्यक्ष का कहना है। अब हम लोग कल फिर अभी CP साहब को थाना अध्यक्ष थाना रोहनिया की बात है। अब फिर हम लोग अभी कल इनका जो है शिकायत प्रार्थना पत्र दिए थे तो वहाँ से CO ऑफिस भेजा गया है। और फिर वही कहानी, कल से फ़ोन आना शुरू हो गया, धमकी आना शुरू हो गया कि समझौता करो समझौता करो। अरे हम क्यों समझौता करें? कौन लोग दबाव बना रहा है? वही अमित सेवारामानी हैं जो, और कोई नितेश राय हैं, वो तो अपने आप को नारद राय के पुत्र बताते हैं कि नहीं है भगवान जाने। लेकिन नारद राय जो कैबिनेट मंत्री हैं बलिए, उनको बता रहे हैं कि वो उनके पुत्र हैं। और तो और अमित सेवारामानी कहते हैं डिप्टी सीएम हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, हमारे घरेलू संबंध है, मुकदमा वापस ले लो नहीं तो तुम जान से भी जाओगे, और फिर बाकी तो अपने परिवार की सुरक्षा करो। इनका कहना है। क्या आपके क्लाइंट को कोई धमकी भी मिली है इसको लेके? हाँ, लगातार धमकियाँ आ रही हैं, क्लाइंट को बहुत धमकियाँ आ रही हैं हमारे कि मुकदमा वापस ले लो, सुलह कर लो। और यहाँ तक कि थाना रोहनिया जो प्रभारी हैं उन्होंने भी कहा है कि मुकदमा वापस ले लो। अच्छा, थाना अध्यक्ष आप पे दबाव डाल रहे हैं कि मुकदमा वापस? जी, थाना अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह और अरविंद भारद्वाज दोनों पे दबाव डाल रहे हैं लगातार कि मुकदमा वापस ले लो, सुलह कर लो। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से फिलहाल हमारा यही मांग है कि जो हमने शिकायत किया है उस संबंध में हमारा अभियोग पंजीकृत हो और उसकी विवेचना कराई जाए। जो भी हो, अगर अभियुक्त जो भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको गिरफ्तार कर आवश्यक विधि